मुस्कान का जब मामला सामने आया तब सब जगह एक चीज़ की चर्चा थी कि आज का जनरेशन लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके ज़रा भी लॉयल नहीं है, और ये अभी की जनरेशन ही है वो इतनी ख़राब है कि वो इस तरह का कांड कर रहे हैं। लेकिन जो अभी मैं मामला बताऊंगा ना, उसके बाद आपके सर चकरा जाएंगे, और ये जो फिलॉसफी है कि आज के जनरेशन वाले ही ऐसे कांड कर रहे हैं वो भी बदल जाएगी। ये जो मामला है इसमें एक 50 साल की अम्मा, उनका 70 साल का बॉयफ्रेंड, ये दोनों मिलके अपने पत्नी का कत्ल करवा देते हैं और उसको मार के रेलवे पटरी पर फेंक देते हैं। इसका रीज़न था अवैध संबंध। इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन हम अश्विनी से लेंगे। अश्विनी, मामला क्या है वैसे? कहते हैं जड़ जोरू और ज़मीन, ये मेन रीज़न होता है किसी भी कांड को अंजाम देने के लिए। अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो यही केसेस सामने आते हैं। हाल फिलहाल में तो जो हम केसेस देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड वाली हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसी केसेस, चाहे सौरभ हत्याकांड की बात कर ले, चाहे हम पंजाब से अभी जो हाल ही में केस आया है, यहाँ पर बता दें कि एक कपल था, शादीशुदा जोड़े थे, जहाँ पर 50 साल की विमेन थी, इनके जो पार्टनर थे वो 55 साल के थे, लेकिन इसी बीच इनका अफेयर चलता है एक शख्स के साथ। उनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, इसके बाद ये प्लान करते हैं कि क्योंकि पति को पता चल गया था कि इस तरह से इसका अफेयर है, जिसकी वजह से पति रोकता है तो इन्हें लगता है कि ये रोड़ा डाल रहा है, और यही वजह होती है कि दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और हत्याकांड को अंजाम देते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी को लेकर जाकर रेलवे ट्रैक पे डंप करते हैं। दीपिका, ये जो शख्स है कश्मीर सिंह इनका नाम है, इनकी वाइफ थी बलविंदर कौर। देखिए 50 साल की उम्र है बलविंदर की और 55 साल की उम्र है कश्मीर सिंह की, और जो इनका बॉयफ्रेंड है अमर सिंह, उसकी उम्र है 70 साल। ये पूरा मामला है अमृतसर से है। पहली बार कोई सुनेगा तो थोड़ा उसे हंसी भी आएगी, थोड़ा लगेगा क्या हो रहा है आजकल। हमने कुछ दिन पहले ही अभी एक खबर की थी जिसमें सासू माँ को लेके भाग गया था, जब हम बोल रहे थे कि एज कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करता प्यार मोहब्बत की। फिर आए दिन हम बूढ़े लोगों से सुन रहे थे। बिल्कुल, उस खबर में हमने यही डिस्कस किया था, हमारा मुद्दा भी यही था कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लोगों को प्यार हो जाता है। लेकिन ये जो खबर सामने आई है जिसमें हमें सुनने के बाद थोड़ी सी हंसी आई थी, लेकिन जब बात कत्ल की आ जाती है, जब आपको ये लगने लगता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ, चाहे उसकी उम्र 70 साल हो चाहे फिर वो 25 साल का हो, लेकिन जब आप अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि हमारे समाज में लोग बड़ों को देखकर सीखते हैं। अब इन बड़े लोगों को देखकर क्या सीखे कोई इंसान, जब यही ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उसमें जब मर्डर की प्लानिंग प्लॉटिंग की गई तो कहीं ना कहीं वो समाज में लोगों के दिमाग में घुस रहे हैं। अब जैसे मुस्कान वाला केस था, ड्रम में उसने अपने हस्बैंड को भर दिया, काट डाला, चाहे श्रद्धा वाला, आफ्ताब वाला केस था, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को और ज़्यादा डैमेज पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पर जो 70 साल जो उम्र का एक क्राइटेरिया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्या इस उम्र में भी लोग ये सब सोचने लगते हैं कि उन्हें होता है ना कि आप इस उम्र में आप ऐसे हो जाते हो कि आप अपने बहू बेटों के साथ रहोगे, जिंदगी मजे से जियोगे। हाँ, आप रिटायरमेंट की लाइफ होती है। आप इस टाइम पर ये सोच रहे हो कि आपको कैसे अपने पति को रास्ते से हटाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे समाज में ये तमाम चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं। नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल तब लगी जब मुझे उस शख्स की उम्र पता चली कि 70 साल, और प्रेमी की, बॉयफ्रेंड की, मतलब 70 साल में भी आपको अवैध संबंध रखना है, और उस उम्र में अवैध संबंध रखने के बाद आपने इतने सालों तक, ये ऐसा नहीं था कि अवैध संबंध अभी कुछ दिनों का था, ये कई सालों से चल रहा था। मतलब ये बॉयफ्रेंड उनका पिछले 20 साल से था, और 20 साल से अपने पति से छुपाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध रखा। लेकिन सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल नहीं है कि लोग इतने इतने लंबे समय तक अपना अवैध संबंध छुपा के रखते हैं परिवार से, फिर अचानक से पता चल रहा है तो उस उम्र में भी कत्ल करने का सोच रही है, तो शॉकिंग बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सच में 70 साल एक एज ऐसी होती है जहाँ पे रिटायरमेंट की चीज़ें होती है, और अपने आप में हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं, और हाँ, और इतना हेल्थ इशू है, फिर भी बावजूद इसके अगर वो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इस तरह से मर्डर को अंजाम देते हैं तो सच में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। मेरे नाना जी दादाजी की उम्र के होंगे, अब कौन सी चीज़ें रह गई थी, नाना जी दादाजी को पूछना चाहिए कि अब क्या रह गया था जीवन में जो आपको इस उम्र में भी अवैध संबंध रखना पड़ रहा है, उसके लिए आपको मर्डर करना पड़ रहा है, मर्डर करके ये बाइक से लेके जा रहे हैं। और अब करते भी क्या, इनकी लाइफ देखो, अगर 50 साल। मैं पहले जब बॉयफ्रेंड वर्ड यूज़ कर रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं बोला बूढ़े दादा बॉयफ्रेंड,
दादा बॉयफ्रेंड, मतलब ये दादा की उम्र के थे भाई, और दादाजी ये सब कांड कर रहे हैं, बताओ। एक और चीज़ है यहाँ पे, उसकी एज अगर हम बात करें तो 70 साल का वो हस्बैंड था उसका, अरे प्रेमी था, ठीक है। उसने इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। एक विमेन रहते हुए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि तमाम चीज़ें उसको, लाश को ठिकाने लगाना, और जिसके बाद ये बाकायदा घर पे कांड करते हैं और लाश को ड्रैग करके पैक करके बाइक पे ले जाते हैं, जिसके रेलवे बाद पटरी वो पे वहाँ फेंक रेलवे देते हैं। ट्रैक पर फेंके रहते हैं। आप ये सोचिए, मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि ये लोग इस एज में इतना सब चीज़ें कर कैसे पा रहे हैं। मतलब आपकी बॉडी में इतनी जान तो नहीं होती बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, 70 ये साल के तो हो जाते आप हैं। तो आप उठ नहीं सकते। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग तो एक्टिव ही नहीं होते, उनका शरीर ही जवाब दे देता, बेचारे चल नहीं पाते। मतलब इतनी आप उम्र तक तो लोग ही नहीं बचते। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि आप नहीं कर पाते। पॉसिबिलिटीज, लेकिन हाँ, प्यार अंधा होता है और प्यार के टाइम कोई सोचता नहीं, इसीलिए तो कत्ल, जो जितने भी कत्ल हो रहे हैं, तो जो व्यूअर्स थे, मैं देखा बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंपेयर कर रहे थे, कमेंट सेक्शंस में भी लिखते थे कि आज का यूथ ऐसा है, आज की युवा इस ऐसी है, generation का क्या करें? इस जनरेशन। लेकिन देखिए, कत्ल और प्यार में धोखा कोई भी किसी को भी दे सकता है, कोई भी एज हो सकती है। क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में 5 ऐसे केसेस देखे। मैं चाहूँगा कि 2 केसेस आप ऐसे कोई किस्से बताइए कि जो कि बड़े हैरान करने वाले थे, लव मर्डर को ही लेके। जैसे मैंने बिजनौर वाला केस देखा था, शिवानी थी जहाँ पर उसने भी ऐसे ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसके साथ ही एक बेंगलोर से केस सामने आया था जहाँ पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा था और बकायदा उसने सूटकेस, लाश को वहीं सूटकेस में दफन करके रख दिया था, और पुलिस को जाके जानकारी मिलती है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। और ये पहला या दूसरा केस नहीं है। सौरभ का केस देखा हमने, उसके बाद ही एक और यूपी के औरैया से सामने आया था, जहाँ पर शादी के 15 दिन बाद ही वो अपने पति को बॉयफ्रेंड, हाँ, सुपारी देती है। और वो भी हैरानी की बात यह है कि जो शगुन के पैसे मिलते हैं, उसकी वो पैसे सुपारी देने के लिए यूज करती है, जिसके बाद उसने इस तरह से हत्या कराया था। केस याद होगा जहाँ पे वो जब ये फ्रिज वाला केस बहुत सारे सामने आ रहे थे, जो नहीं वो निकिता वाला मर्डर केस था, उसमें तो कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आई थी कि उन लोगों ने पहले से शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये इतना कत्लेआम मचा था। तो कहीं ना कहीं जो इसकी जड़ है ना, वो रिलेशनशिप होता जा रहा है। तो आपको ना ये सोच विचार करने वाली बात है कि आप किसके साथ रिलेशन में आ सकते हैं, किस पे भरोसा कर सकते हैं। रिलेशनशिप में नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप के बाद अगर आपका रिलेशनशिप आपने, मतलब समझिए शादी के बाद बहुत बार क्या हो रहा है कि जिन पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो अपना रिलेशन कंटिन्यू रख रहे हैं, वो उस चीज़ों को वहीं स्टॉप नहीं कर रहे कि चलिए अगर उनकी अरेंज मैरिज हो जा रही है, वो शादी नहीं कर पा रहे, उनके पेरेंट्स मानते नहीं। क्योंकि जब कॉलेज स्टूडेंट्स या कोई भी जब लव रिलेशन में आता है कॉलेज टाइम में, तो देखता थोड़ी है कि किस जात की, किस धर्म की है, उस टाइम तो रिलेशन में आ जाते। लेकिन पंगा कहाँ पड़ता है जब घर वाले नहीं मानते, तब ये किसी और, जैसे अभी आपने औरैया का केस बताया, औरैया के केस में क्या हुआ था, लड़की की मर्जी के बिना शादी करवा दी गई। अब लड़की बोली कहीं ना कहीं तो शादी होना है, तो मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जिसको मुझे रास्ते से हटाना ईजी रहेगा, जिसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, क्योंकि अब मेरे पसंद के लड़के से तो मेरी शादी नहीं हो रही। फिर वो आगे प्लान कर लेती। और बहुत अभी मोस्टली केसेस रीज़न ही ये है कि या तो पहले का लव अफेयर चक्कर है, शादी के बाद उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम चोरी छुपे कर ले रहे हैं, हमारे पार्टनर को वो सब चीज़ें पता नहीं चल रही, लेकिन उसी भ्रम के चक्कर में ये कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और फिर उस गलती को छुपाने के लिए कत्लेआम मचा देते हैं। लेकिन ये प्यार भी एक तरह का प्यार नहीं है। जैसे मेरठ वाले कांड में देखोगे ना, तो सौरभ के साथ भी उसकी शादी जो थी भाग के किया था उसने। पहले प्यार था, उसके बाद शादी की थी, लेकिन उसका जैसे ही उसका पति जाता है फॉरेन, उसके बाद उसका अफेयर चलता है साहिल के साथ। तो ये मुझे लगता है लस्ट ज़्यादा है, प्यार कम है, जिस तरह से ये लोग इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं और इसके बाद बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आप कह रहे हो लस्ट वाला मामला है, लेकिन ये जिस मामले पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 70 साल की उम्र में कौन सी लस्ट बाकी रह जाती है? मेरा तो ये सवाल है। मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि आप इस उम्र में भी किसी को रास्ते से हटा रहे हो क्योंकि आपको अपनी 55 साल की गर्लफ्रेंड के साथ रहना है। हाँ, तो हाँ, मतलब 55 या मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 55 साल की गर्लफ्रेंड से कि आपको फ़ोन पे बात करने को रोका जा रहा था। मतलब बिल्कुल, मतलब क्या ऐसी चीज़ें थी भाई, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो सकता आपका इस एज में। और यही चीज़ें हैं कि आप धोखा दे के क्या करोगे। लोग मतलब बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ जाते हैं कि 55, हाँ बिल्कुल, 70 साल में तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अपने आप में शॉकिंग चीज़ें थी। और हाल फिलहाल में ऐसे केसेस आते हैं कि कोई ससुर अपनी बहू के साथ भाग जाता है, कोई ससुर अपनी बहू को लेके भाग गया। फिर हमने अब भी देखा एक केस जो कि दामाद के साथ भाग गई। अब वो दामाद वाला भी बड़ा अपडेट था उसमें कुछ, एक बार हमारे व्यूअर्स कल देख भी रहे थे। उसमें ये था ना अपडेट कि बताया ये जा रहा है कि जो दामाद है ना राहुल,
उसने फ़ोन किया था अपने पेरेंट्स को और बताया था कि सास जो है वो रही नहीं, तो मैं किस मुंह से घर आऊँ। यानी कहीं ना कहीं उसने ये अंदेशा जता दिया कि उसके साथ जो भाग के गई थी, यानी अनीता गई थी, वो अब नहीं रही। हालांकि जांच का विषय है, पुलिस अभी भी जांच कर रही है, उनका लोकेशन बस ट्रेस हुआ है, लेकिन दोनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और परिवार ने जो एलिगेशंस लगाए थे कि ये दोनों पैसे लेके भागे थे, इसमें मुझे सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये भी लगा, क्योंकि पहले तो खबर उड़ी थी कि प्यार में ये लोग ने सीमा लांघी, लेकिन पैसे और जो ज्वेलरी बनाई थी वो लेके भागने का क्या मकसद रहा होगा? वो उसमें ये था कि जब ये लोग घर से भाग रहे हैं तो इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अब ज़रूरी थोड़ी ना है, अब खर्चे भी होंगे, अब ये जो नया सेटअप उन्हें करना है। और ये भी एक अपडेट सामने आया था कि उस जो पति है जितेंद्र, उसने फ़ोन किया था अपने होने वाले दामाद को, फिर वो कॉल करके बताता है कि अब आप इसे भूल जाइए, यानी कि उसको भूल जाइए, अब ये मेरी हो गई। सोचिए कितनी अजीब सी सिचुएशन है, सुनते आ रहा था मुझे तो। हंसी आती है, हैरानी होती है कि लोग इस तरह की चीज वो जानते होंगे, वही हम तो हंस रहे हैं। अच्छा, उसमें उसने ये भी कह दिया कि मुझे अपनी बीवी का कोई लेना देना नहीं है, उसे जहाँ रहना है जैसे रहना रहे, मुझे अपनी चीज़ें चाहिए जो जो उसने अपनी बेटी के लिए रखी थी। लेकिन अब उनके परिवार का क्या ही होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए एक तरह से मजाक तो बन ही रहा है उस बेटी के उस बेटी के ऊपर जो मेंटल ट्रॉमा है वो हम समझ नहीं सकते। हमने वैसे ये खबर पढ़ के हंस दी, क्योंकि इस खबर को कोई भी सुनेगा तो उसको हंसी आ जाती है, क्योंकि आए दिन ऐसा कुछ हो रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा है उस पर दुख प्रकट करें या हंसें। क्योंकि दुख प्रकट करेंगे, कितना दुख प्रकट करेंगे भाई, हर दूसरे दिन ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे केसेस आ जा रहे हैं कि हम भी सुन के शॉकिंग होते हैं। क्राइम, हम सुबह सुबह न्यूज़ रूम में बात करते हैं, आपस में बोलते हैं यार देख ऐसा हो गया यार, अरे यार इससे ज़्यादा शॉकिंग क्या हो सकता है। फिर एक और केस आ जाता है, अरे यार इससे ज़्यादा शॉकिंग क्या हो जा सकता है। तो आप ऐसी कोई केस बताइए जो कि इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, कमेंट्स करके हमें बताइए। और रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या रिलेशनशिप को लेकर सिर्फ युवा जनरेशन ही ऐसी है या पहले से ऐसा होता आ रहा है? इस पे आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अपने कमेंट्स कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। अपना टॉपिक भी बताइए, नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं। मेल आईडी में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।